यहाँ पे आपको एक होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस। जब पहला है इमोबिलियन स्कॉट 24, दूसरा है वेगे सूट, तीसरा हेलो लाइटर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो होगी जो कि बहुत कुछ चल रहा है आजकल, जैसे कि हर चीज़ में आजकल स्कैम हो जाता है। आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे हाउसिंग फ्रॉड जो होता है उसके बारे में। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, एज अ जॉब सीकर आ रहे हो, या फिर एज अ ट्रैवलर आ रहे हो और आपको नहीं पता है, आप एक न्यूबी हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये वाली वीडियो। बट अगर मैं बात करूँ पहले कि कैसे पता चलेगा आपको कि वो लोग फ्रॉड है या फिर कौन कौन सी जगह पे फ्रॉड होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही चौकन्ना रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फेसबुक पे फेक लिस्टिंग करते हैं। वो आपको ईजिली पता चल जाता है। बताऊँ कैसे? एक ट्रिक है कि लोग सच्ची में एक ही घर को अलग अलग मेल आईडी से पोस्ट करते रहते हैं रोज़। मैंने खुद ये उनका नोटिस करा है। तो वहाँ पे भी आपको देखना पड़ता है, वो लोग लिटरली अपना नाम बदल के, ईमेल बदल के, वही सेम घर, और बिल्कुल मतलब 500 यूरो में आपको मिल जाएगा पूरा फुल्ली 2 BHK घर। मैं इतना समझ रही हूँ कि आप लोग इतना डम नहीं हो, तो डोंट बी नाइव एंड डम, ठीक है? तो वो बिल्कुल भी फ्रॉड होते हैं, उनके ऊपर नहीं जाना है। दूसरा हो गया, अगर वो लोग आपको बिल्कुल ऐसा प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई नहीं, हमें तो जल्दी रेंट चाहिए, हमें हमें आप एडवांस दे दो यहाँ पे आने से पहले, या फिर आप यहाँ पे मैंने आपको ऑनलाइन घर दिखा तो दिया है, अब क्या है, आप मेरे को फटाफट एडवांस दे दो और मैं जा रहा हूँ। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। वो लोग बोलते हैं मैं वेकेशन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं इस टाइम जर्मनी में नहीं हूँ। इसका बिल्कुल भी आप विश्वास मत करना। वो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि हम वेकेशंस के लिए बाहर जा रहे हैं, हमें जल्दी वो चाहिए, बाद में हमारा फ़ोन नहीं लगेगा आपको और आप रीच आउट नहीं कर पाओगे हमें। तो बहुत सारे लोग ना पैनिक में आके ले लेते हैं कि भाई ये तो ज़्यादा अच्छा डील लग रहा है तो ले लेते हैं, बट ये फ्रॉड होता है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? और तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोग आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि हमें वेरिफिकेशन के लिए आपका पासपोर्ट का वो चाहिए, या फिर आपका बैंक अकाउंट का वो चाहिए, डिटेल्स चाहिए, आपका पासपोर्ट का नंबर चाहिए, आपका कॉलेज का मेट्रिकुलेशन, A to Z ये लोग मांगते हैं। बट ये बहुत रेयर होता है, मतलब रेयर इन द सेंस कि आप अगर उधर जा रहे हो, वैसे मांगते तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ऐसा अगर कोई स्टूडेंट अकोमोडेशन है तब आपका लेते हैं कि कॉलेज का मेट्रिकुलेशन नंबर चाहिए, बट अगर नॉर्मल है तो आपको ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। आपको उनको बस बैंक स्टेटमेंट और शूफा चाहिए होता है, शूफा जो कि यहीं पे आके बनता है, और मैंने अभी तक बनवाया नहीं है तो तो ये भी बहुत बड़ा होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे दे भी देते हैं, क्योंकि सी जब कोई पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, मैं बैचलर्स में आई थी, मैं 19 या 20 में से एक की थी। तो मतलब मेरे जैसा जो भी जस्ट स्कूल से बाहर निकला है, जस्ट कॉलेज का 1 साल करके बाहर निकला है, उसके लिए सब सारी चीज़ें नई नई होती है और वो ईजिली गुमराह हो सकता है, ईजिली मैनिपुलेट हो सकता है। आप बिल्कुल भी ऐसे मत फंसना। अब आपको ये सारे जो रेड फ्लैग है, पीरियड रेड फ्लैग, इनको बिल्कुल इग्नोर करना है। यस गर्ल, बिल्कुल आपको इग्नोर करना है इन सबको। आप सिर्फ ग्रीन फ्लैग की तरफ भागोगे, रेड फ्लैग की तरफ नहीं, ओके? ग्रीन ग्रीन फ्लैग, या अब आता है कि आप लोग अपने आप को कैसे बचाओगे स्कैम्स, स्कैम्स का स्कैम, स्कैम फ्रॉडस्टर से, या स्कैम जो करते हैं उनसे। वो है कि आप हमेशा, मेरी बात सुनो, आप हमेशा उनको बोलोगे कि हमें घर देखना है। ट्राई करोगे कि इन पर्सन जाके घर देखो अगर आप बर्लिन में या जर्मनी में कहीं भी रह रहे हो। और दूसरा हो गया कि आप अपने किसी दोस्त को जो यहाँ पे रहता है, आप उसको भी जाके भेज सकते हो, जैसा कि मैंने करा था। मेरा फ्रेंड इधर रहता है तो मैंने उसको बोला था कि मेरे लिए जाके घर देख के आ जाए, ताकि मुझे एक तसल्ली हो कि कोई स्कैम नहीं हो रहा है। अब दूसरा आता है कि आप लैंडलॉर्ड को वेरीफाई करो, उसका नाम कोई भी इंटरनेट वेबसाइट या कुछ भी यूज़ करके आप उसका नाम और उसका एड्रेस डाल के चेक करो वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इसका भी एक स्टोरी टाइम है, मेरा नहीं मेरे दोस्त का, जो कि मैं आखिरी बताऊंगी वीडियो के बिल्कुल एंड में, तो स्टे ट्यून्ड, ओके? व्हाट इज दिस? थर्ड है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है अपना पासपोर्ट। और जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो ना शेयर करो, जैसे कि पासपोर्ट, बैंक डिटेल्स, कुछ भी मत करना शेयर, ठीक है? ज़रूरत नहीं होती उसकी, पागल बना रहे होते हैं आपका। और आपको पागल नहीं बनना है, सिंपल सी बात, आपको बिल्कुल पागल नहीं बनना है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपना ट्रस्टेड वेबसाइट यूज़ करो। जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे बहुत सारी तो नहीं, एटलीस्ट 4 से 5 वेबसाइट है। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। बट सी, मैं आपको एक बात पहले बता रही हूँ कि घर ढूंढना आपको 1 साल पहले से ही चालू करना पड़ता है, घर ढूंढना।
और जल्दी से घर बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मैं तो अभी फ़िलहाल स्टूडियो अपार्टमेंट और स्टूडेंट अकोमोडेशंस में रह रही हूँ, स्टूडेंट के लिए जो होता है, बट इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो ये भी मतलब वो है कि बिजनेस है यार ये लोग का, तो वो तो रेंट थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा है एज अ स्टूडेंट के लिए भी। बट एनीवेज मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी वेबसाइट है। पहला हो गया है इमोबिलियन स्कॉट 24। ये भी है, इसमें मेरे को अभी तक मैंने खुद इसको इतना यूज़ नहीं करा है, बट मेरे को जिनसे भी मैंने बात करी है उन सब ने बोला है कि इसका सब्सक्रिप्शन लेके इसमें जल्दी मिल जाता है आपको घर। और हो गया आपका वेगे गेसूट, भगवान जाने किसको घर मिल रहा है वहाँ से, मुझे तो नहीं मिल रहा बट डीमोटिवेट नहीं होंगे, हम डीमोटिवेट नहीं होंगे, ओके। तीसरा है बर्लिन नोवो, ये स्टूडेंट अकोमोडेशन होता है। चौथा है स्टूडेंट इन वर्क, वो भी स्टूडेंट अकोमोडेशन होता है। और एक और है बर्लिन वोनुंग डॉट डी ई, तो इसमें भी आपको घर मिल सकता है। और जितनी भी है मैं आपको ये कुछ मैंने बताई है आपको, और बाकी के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और मेरे लिए भी प्रे करो, मुझे भी घर चाहिए जो कि मुझे नहीं मिल रहा है, तो प्रे फॉर मी ऑल्सो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है, आप अपने इंस्टिंक्ट और अपनी गट फीलिंग के साथ जाओ। अगर आपकी गट फीलिंग मान रही है नहीं वो नहीं यार मुझे ऐसा लग रहा है फ्रॉड है, मतलब पूरा भी गट फीलिंग के साथ नहीं जाना, अपना जितना पहले का रिसर्च है वो भी करना है, अपने दोस्त को भी भेजना है, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये सबसे ज़्यादा आप कुछ करो ना करो, बट इन पर्सन जाके वो घर जाके देख के आओ। आ रही बात समझ, आ रही कि नहीं आ रही, तू मोने की नहीं मोने तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ था कि क्योंकि क्या हुआ था कि जो मेरा फ्रेंड है अल्बेनिया से, वो उसने अल्बेनिया से ही अपना घर देख लिया था, और वो यहाँ पे आया था, तो घर जिसकी दिखाया था उसने वो एग्जिस्ट नहीं करता था, उसने ऑलरेडी पे कर दिया था 2 महीने का रेंट एडवांस, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। सब कुछ फ्रॉड में आता है ये। और आखिरी में उसको किसी हॉस्टल में जाके रहना पड़ा था जब तक उसको घर नहीं मिल रहा था। तो ये ऐसा आपके साथ भी हो सकता है अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो आपको प्रिकॉशंस लेना है, ओके। और अब आते हैं कि अगर जस्ट इन केस, ठीक है, जस्ट इन केस हम मान रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हो गया कि आपके साथ स्कैम हो गया, तो आप क्या करोगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप जाके पुलिस के पास जाके कंप्लेन लिखवाओगे, अपना जो भी है उसका एड्रेस नाम हर चीज़ बताओगे। और ऑल्सो वो भी बताओगे कि आपको किस वेबसाइट से उन्होंने रीच आउट करा था, आपने उनको रीच आउट करा था, और उस वेबसाइट पे भी आप उनका कंप्लेन डालोगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है कि भगवान भरोसे अब आप प्रे ही कर सकते हो। और बिकॉज प्रो कम ऑन, 500 यूरो, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, और आप 2 महीने का रेंट दे रहे हो 1 लाख रुपये, क्यों। और वो भी स्कैम हो जाए तो, वो भी हार्ड एंड मनी आपके पेरेंट्स की, तब तो आपकी भी नहीं होती है, अगर आपकी होती होगी तो फिर भी हार्ड एंड मनी तो है, वो भी हार्ड एंड मनी है आपकी, आपके पेरेंट्स की, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है ब्रो, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा हर चीज़ शैटर हो जाती है, ऐसा लगता है कि मेंटल स्पेस ही बहुत अलग हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप रीचेक करो इन सबको, और जितना हो सके केयरफुल रहो, बिकॉज बहुत बड़ा मार्केट है आई गेस स्कैमर का, और स्कैमर का और थीफ का, दोनों का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरियाँ भी होती है साइकिल की और बड़े बड़े ट्रक्स की और गाड़ियों की, तो उसका भी ध्यान रखना, अगर आपके पास साइकिल है तो उसको भी बचा के रखना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट या। और उसके बाद अपने बैंक को कांटेक्ट करो, जिस भी बैंक से आपने पैसे भेजे थे, कि आपकी पेमेंट रोक दे वो, और पेमेंट एकदम मतलब ना हो, भी हेल्प करता है। अगर आप अपने बैंक को ऑलरेडी पहले बता दो कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो मे बी कुछ ना कुछ हेल्प कर पाएंगे, तो वो भी कर देना जब आपके साथ अगर जस्ट इन केस ऐसा हो गया तो। यहाँ पे आपको एक होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस, जब आप यहाँ पे आते हो इट्स बेटर टू टेक दैट, बिकॉज आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, या मतलब आपके पास घर आ गया, आप रह रहे हो उसमें, जब आप डिपॉजिट अपना कर रहे हो, मतलब जब आप घर छोड़ रहे हो, तो वो लोग डिपॉजिट में ना एडिशनल, मतलब क्लीनिंग तो इंक्लूड होती है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा दुनिया भर के आपके साथ कर सकते हैं ऐसा फ्रॉड। डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा आपके पैसे काट सकते हैं, और दूसरा डिपॉजिट नहीं दे सकते, बिकॉज मेरे एक क्लासमेट है, उसके साथ ऐसा ही हुआ था, उसने घर छोड़ा और उसको डिपॉजिट ही नहीं दिया, उसको बोला कि नहीं हम नहीं देंगे आपको डिपॉजिट। अब वो उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, एक तो उसने घर छोड़ दिया और उसने डिपॉजिट भी वापस नहीं ले पाई, तो ये भी उसके पैसे भी चले गए, और डिपॉजिट भी मतलब वो 2-3 महीने की आपका रेंट लेते हैं, तो इट्स बेटर टू टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस। वो 100 यूरो कॉस्ट करता है, और 100 यूरो बेटर है पे करना देन 1500 यूरो अपना फूंक देना आग में, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है।
और इससे याद आया मुझे भी लेना है ये अभी, क्योंकि मैं फ़िलहाल अब ट्रस्टेड कंपनी में हूँ एक, और बिल्कुल पूरा लीगली प्रोसीजर है हर चीज़ का, तो मुझे इतना डर नहीं है डिपॉज़िट का। वो इन्होंने खुद बता रखा है कि जब मैं घर छोड़ूंगी तो 3 मंथ्स के बाद मुझे मेरा डिपॉज़िट मिल जाएगा। बट जस्ट इन केस आप ऐसे सबलेट आ रहे हो, आपको एज अ मतलब थर्ड पार्टी उससे मिला है घर, तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और लास्ट में मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ कि कौन कौन सी वेबसाइट है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना है, बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना है हर चीज़ करते हुए। वो है फेसबुक। फेसबुक पे भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं ब्रो। फेसबुक बहुत एक बड़ा मार्केट है फ्रॉड करने का। स्काइप, बिकॉज आपको ऐसा दिखा देंगे वो स्काइप में वीडियो कॉल करके कि ओ ये वाला घर है आप देख लो, बट वो भी फ्रॉड निकलता है, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। वही आपको पूरे जितने भी मैंने स्टेप बताए पिछले, सबको क्रॉस चेक करना पड़ता है ताकि आपका पागल ना बन जाए। वो सब क्रॉस चेक करना पड़ता है। व्हाट्सएप ग्रुप भी एक बहुत बड़ा स्कैमर का मार्केट है, बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं। और भी स्कैम होते हैं जैसे कि वीज़ा से रिलेटेड स्कैम बहुत। प्रो इतना इतना सब कुछ नेगेटिविटी कहाँ लेके जाएंगे लोग, समझ नहीं आता मुझे। एंड एट द एंड कंक्लूजन इसका यही रहेगा कि आप हर चीज़ अपना क्रॉस चेक करो। पता नहीं मैंने वीडियो में कितनी बार बोला है क्रॉस चेक, बट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो करना। आप क्रॉस चेक करो और आप अपने फ्रेंड को भेजो, और जितना हो सके आप पर्सनली जाके ट्राई करो देखने का, अगर हो सकता है तो। और हमेशा अवेयर रहो, बिल्कुल ही हड़बड़ाहट में डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का काम, डोंट बी अ शैतान। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे बहुत वियर्ड लगता है बोलते हैं, बट क्या करें, मजबूरी है, बोलना पड़ेगा। एंड ऑफ इट इज इन लॉइटर, चाओ चाओ, चिल्स।